नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संस्मरण और रेखाचित्र लेकर आया हूं। तो इसके अंतर्गत हम संस्मरण की परिभाषा, प्रमुख संस्मरणकार एवं उनके संस्मरण, संस्मरण की 3 विशेषताएं, रेखाचित्र की परिभाषा, प्रमुख रेखाचित्र एवं उनके रेखाचित्र, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, संस्मरण की परिभाषा लिखिए। उत्तर, संस्मरण की परिभाषा, जब कोई लेखक अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। या फिर यूं समझ लो, जो लेखक होता है उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, फिर बाद में जब उनको याद करके फिर से लिखता है तो वही कहलाता है संस्मरण। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी के 2 प्रमुख संस्मरणकार एवं उनके संस्मरणों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी के 2 प्रमुख संस्मरणकार एवं उनके संस्मरणों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में है। शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी का नाम है। दूसरा, उपेंद्रनाथ अश्क मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई। तो ये हो गए 2 प्रमुख संस्मरणकार। प्रश्न नंबर तीसरा, संस्मरण की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर, संस्मरण की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संस्मरण को आत्मकथा के समीप माना जाता है। दूसरा, इसमें लेखक स्वयं के अनुभव का वर्णन करता है। तीसरा, इसका संबंध अधिकांश महान पुरुषों से होता है। अब आता है प्रमुख संस्मरण लेखक, तो महादेवी वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञे आदि हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखाचित्र की परिभाषा लिखिए। उत्तर, रेखाचित्र की परिभाषा, जब कोई लेखक किसी व्यक्ति अथवा घटना के माध्यम से ऐसा वर्णन करते हैं या करता है कि आंखों के सामने चित्र से बनने लगता है तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। देखो, सीधी सी ध्यान रखना, जब कोई लेखक जो भी लिखता है, यानी बहुत सारे ऐसे पाठ होते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या होते, चित्र बनने लगते। जैसे हमने बोला आम, तो हमारे मस्तिष्क में क्या हो गया, आम का एक बड़ा सा चित्र बन गया। ठीक, तो यही कहलाता है रेखा चित्र। यानी जब भी ऐसा लेख या इस तरह से लिखता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में, मस्तिष्क में चित्र बनते चले जाते हैं, वही कहलाता है रेखा चित्र। अब आगे प्रश्न नंबर 5, हिंदी के 2 प्रमुख रेखा चित्रकार एवं उनके रेखा चित्रों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी के 2 प्रमुख रेखा चित्रकार एवं उनके रेखा चित्रों के नाम। पहला, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। दूसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, रेखाएं बोल उठी। अब आता है प्रश्न नंबर 6, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर लिखिए। उत्तर, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर इस प्रकार है। पहला संस्मरण, दूसरा रेखाचित्र। तो संस्मरण का पहला बिंदु, संस्मरण में लेखक का वास्तविक अनुभव रहता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र कल्पना से ओतप्रोत होता है। दूसरा, संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा रहता है। रेखाचित्र साधारण विषय पर आधारित होता है। तीसरा, इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। रेखाचित्र में इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। संस्मरण व्यक्तिपरक होता है। रेखाचित्र, इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। पांचवा, संस्मरण किसी महान व्यक्ति से संबंधित होता है। रेखाचित्र सामान्य व्यक्ति से भी संबंधित हो सकता है। तो ये हो गए संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। अब प्रश्न नंबर 7, संस्मरण और रेखाचित्र का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर, पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखाचित्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये संस्मरण और रेखाचित्र आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।